आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस को डिस्कस करेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेजेस की क्या-क्या खसूसियात हैं, क्या-क्या फीचर्स हैं। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि इंग्लिश ओरिएंटेड है, जिसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कमांड्स हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज से लिए जाते हैं। सी, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, PHP, ओरेकल, पाइथन, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनमें पहला उसका फीचर है इजी टू लर्न। हाई लेवल लैंग्वेज को लर्न करना एज कंपेयर टू द मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज इजी है। इसको लर्न करना इसलिए इजी है कि इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं या इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज से ली जाती हैं। इसलिए इन इंस्ट्रक्शन को याद रखना बहुत ही इजी है। लेट्स सपोज इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन जिस तरह है, इफ है, एल्स है, फॉर है, डू है, इनपुट है, वाइल है। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से लिए जाते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज से लिए गए हैं। अब इनको याद रखना एज कंपेयर टू द असेंबली कोड एंड मशीन कोड, ये बहुत ही इजी है। दूसरे इसकी जो फीचर है वो ये है इजी टू अंडरस्टैंड। इसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि इसको समझना इसलिए आसान है कि इसकी जो कमांड्स हैं या स्टेटमेंट्स हैं वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, जिस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस की है, इफ एल्स या फॉर, ये कुछ वर्ड्स हमने की वर्ड्स डिस्कस किए हैं, यहाँ पे लिखे हैं, इनको देखा है। तो जिस तरह इनको याद रखना आसान है, इसलिए इसी तरह इनको समझना भी आसान है। इनको अंडरस्टैंड करना भी। अब इफ का क्या मीनिंग है, ये एल्स किस मकसद के लिए यूज होगा, या फॉर का क्या मकसद होगा, ये इनपुट जो स्टेटमेंट है वो किस मकसद के लिए यूज होगी, ये वो स्टेटमेंट्स हैं, ये वो वर्ड्स हैं जिनको याद रखना बहुत ही आसान है एज कम्पेयर टू द मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज के जो कोड्स हैं या मशीन लैंग्वेज के जो 0-1 के कोड्स हैं, उनको याद रखना या उनको समझना बहुत मुश्किल है, उनको याद रखना भी बहुत मुश्किल है। उसके बाद इसका नेक्स्ट फीचर है इजी टू राइट प्रोग्राम। इजी टू राइट प्रोग्राम, इसके अंदर प्रोग्रामर इजीली नया प्रोग्राम राइट कर सकता है, नया प्रोग्राम टाइप कर सकता है, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स हैं या जो वर्ड्स हैं वो सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज हैं या इंग्लिश ओरिएंटेड वर्ड्स हैं। तो इसलिए नया जो प्रोग्राम है, न्यू प्रोग्राम, इसके अंदर डिजाइन करना बहुत ही इजी है। नेक्स्ट इसका जो फोर्थ फीचर है वो है इजी टू डिटेक्ट एंड रिमूव एरर। इसके अंदर से एरर्स को रिमूव करना या एरर को ढूंढना बहुत ही आसान है। एरर को डिबग करना इसलिए आसान है क्योंकि सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स हैं। अगर लेट्स सपोज इफ है और मैं इसका स्पेलिंग कुछ इस तरह लिख देता हूँ, डबल इफ, तो इसको ढूंढना, यहाँ से इसको फाइंड आउट करना एरर्स को इजी है एज कम्पेयर टू अगर मशीन लैंग्वेज हो तो मुझे ये समझ नहीं आएगी कौन सा यहाँ पे 0 मिसिंग है और कौन सा 1 मिसिंग है। तो मशीन लैंग्वेज के अंदर एरर्स को फाइंड आउट करना और फिर उसको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल है, उसको लर्न करना बहुत मुश्किल है, उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, प्रोग्रामिंग उसमें मुश्किल है। लेकिन हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि इंग्लिश ओरिएंटेड हैं, तो इसकी जो कोड्स हैं या कमांड्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज से लिए जाते हैं। तो इसलिए इनको याद रखना या इनको सीखना या इसके अंदर प्रोग्रामिंग करनी ये बहुत आसान है। अगर इसमें एरर्स आ जाते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने एक एरर देखा, तो इस एरर को डिबग करना इजी है एज कंपेयर टू द मशीन कोड और असेंबली कोड। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो है बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन। ये इसका नेक्स्ट फीचर है। बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन का क्या मतलब है? इसके अंदर कुछ हमें ऐसे फीचर मिलते हैं, कुछ ऐसे हमें फंक्शंस मिलते हैं, कुछ ऐसे टास्क हमें मिलते हैं जो बिल्कुल बिल्ट इन होते हैं, जो हमें बने बनाए मिल जाते हैं।
यानी प्रोग्रामर को इसके लिए कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसके लिए कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, उसके लिए कोड नहीं बनाने पड़ते। वो जितना भी टास्क है, वो जितने भी फंक्शंस हैं, बस उन फंक्शंस का हम ये नाम लिखते हैं, तो वो सारा काम जो है प्रोग्रामर का हो जाता है। लेट्स सपोज़ यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, जिस तरह हमने साइन निकालना है, किसी भी डिजिट का एक्स कोई भी डिजिट हो सकता है, उसका साइन निकालना है या कॉज़ निकालना है, किसी भी वेरिएबल का वाई उसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है, टैन निकालना है, तो ये वो फंक्शंस हैं जो कि बिल्ट इन फंक्शन कहलाते हैं, यानी कि बने बनाए मिलते हैं। जब हम सी लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज जब इंस्टॉल करते हैं तो हमें बने बनाए कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं। अब इनके लिए प्रोग्रामर को जस्ट इस फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है, इस तरह मैंने यहाँ पे साइन लिखा और वो डिजिट लिखना पड़ता है जिसका साइन हमें चाहिए। अब वो फंक्शन लिखा कॉज़ और जिस डिजिट का हमें कॉज़ निकालना है वो डिजिट यहाँ पे लिखेंगे तो मुझे इसका कॉज़ निकल फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये बिल्ट इन फंक्शन कहलाते हैं। इस तरह स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, 2 स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना। लेट्स सपोज़ 2 नाम हैं मोहम्मद और अली और अगर उनको हमने मिलाना है, कॉन्कैटिनेट करना है तो कॉनकैट फंक्शन है। इस तरह के डिफरेंट फंक्शन यूज़ होते हैं जो कॉपी एक स्ट्रिंग अगर एक जगह से हमने दूसरी जगह कोई स्ट्रिंग कॉपी करना है, स्ट्रिंग कहते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को। ये सामने हमें जो नज़र आ रहा है ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के अंदर अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं और स्पेशल सिंबल्स भी आ सकते हैं। इन सबका मजमूआ भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज़ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स कॉल्ड अ स्ट्रिंग। कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और वो अलग भी हो सकते हैं, यानी कि ये अब यहाँ पे स्ट्रिंग है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को कहते हैं। कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, डिजिट भी हो सकती हैं और स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं और इनका मजमूआ भी हो सकता है। अब बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन से क्या इसका हमने मीनिंग लिया कि इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे टास्क हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो हमें बने बनाए मिलते हैं। जब हम वो हाई लेवल लैंग्वेज इंस्टॉल करेंगे तो जिस तरह ये मैंने आप को यहाँ पे हमने डिस्कस किया आपके साथ कि साइन है या कॉज है या टैन निकालना है, तो ये हमें इसके लिए कुछ भी कोड प्रोग्रामर को नहीं लिखना पड़ता है, बल्कि प्रोग्रामर क्या करता है जस्ट उसका नाम लिखा उस फंक्शन का नाम लिखेगा और उसके लिए वो जिस मकसद के लिए वो लिखा है टैन निकालना है, टैन फंक्शन का नाम है तो z का ये जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी उसके टैन निकल आएगा। तो इसके अलावा भी स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन जो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना है, कॉपी करना है या इस तरह के जो भी काम है, एक स्ट्रिंग के कुछ कैरेक्टर्स को कॉपी करना है या एक यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये पैराग्राफ की शक्ल में ये हमारे पास जो स्ट्रिंग है इसमें से कोई हमने कोई कैरेक्टर फाइंड आउट करना है और उसको रिप्लेस करना है, चेंज एंड रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हमारे पास बने बनाए स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। तो इस तरह हमारी जो सी लैंग्वेज है स्पेशली ये तो है ही फंक्शंस, इसके अंदर तो है ही फंक्शंस हैं। इसके अंदर तो कम आपने कोई चीज प्रिंट करवानी है, कोई मैसेज प्रिंट करवाना है उसके लिए फंक्शन है, कोई इनपुट देना है उसके लिए फंक्शन है। ये तो सी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है। सी लैंग्वेज नाम ही फंक्शंस का है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हमारे जब प्रोग्राम बड़ा हो जाता है, प्रोग्राम का साइज बड़ा हो जाता है, तो उस प्रोग्राम को डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड करने को फंक्शन कहा जाता है। लेट्स सपोज मेरे पास एक प्रोग्राम है 200 लाइंस का, ये 200 स्टेटमेंट्स का। अब मैं उसको डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर दूं, मतलब मेरे पास एक प्रोग्राम है उसमें सम भी कर रहा हूँ, उसमें यानी एडिशन भी निकाल रहा है, फाइंड आउट कर रहा है प्रोग्राम। उस प्रोग्राम की मदद से मैं सब्ट्रैक्शन भी फाइंड आउट कर रहा हूँ, उस प्रोग्राम की मदद से मैं मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी फाइंड आउट कर रहा हूँ। अब मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ एडिशन का, एक फंक्शन बना लेता हूँ सब्ट्रैक्शन का, एक फंक्शन बना लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन का, एक बना लेता हूँ डिवीजन का। तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जब प्रोग्राम बड़ा हो जाता है तो उस प्रोग्राम को यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। यूनिट्स में डिवाइड इसलिए किया जाता है ताकि उसके अंदर एरर्स को इजीली फाइंड आउट किया जा सके, इजीली उसके अंदर एरर्स को रिमूव किया जा सके, उसके कोड को लिखना आसान हो, फंक्शंस को फिर री यूटिलाइज किया जा सके। ये एक फंक्शन मैंने रखा, उसको मैं मल्टीपल टाइम उस कोड को यूज करना चाहता हूँ, वो कोड मैं मल्टीपल टाइम यूज कर सकता हूँ। तो फंक्शन के बहुत सारे फायदे हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमें बिल्ट इन मिलते हैं, बने बनाए मिलते हैं, उन्हें बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं। कुछ फंक्शन प्रोग्रामर क्रिएट करता है जिन्हें
यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है, जो यूज़र डिफाइन कर रहा है। कुछ बने-बनाए लैंग्वेज के साथ ही मिलते हैं, उन्हें बिल्ट इन फंक्शन कहा जाता है। तो सी लैंग्वेज के अंदर हमें बहुत सारे बने-बनाए फंक्शन मिलते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेज़ हैं, उनके अंदर हमें बहुत सारे बने-बनाए फंक्शन मिलते हैं, जो कि हमारे यूज़र के या प्रोग्रामर के बहुत सारे टास्क को बहुत ही ईज़ी कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसका फीचर ये है हाई लेवल लैंग्वेज का मशीन इंडिपेंडेंस। ये मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेट्स सपोज़ मैंने एक प्रोग्राम एक कंप्यूटर के ऊपर बनाया, डेल का कंप्यूटर था, डेल का लैपटॉप था और मैं इस प्रोग्राम को किसी और तोशिबा के या किसी और एचपी के लैपटॉप में एग्ज़ीक्यूट करना चाहता हूँ या वहाँ पे इसको मैं रन करना चाहता हूँ, तो वो प्रोग्राम वहाँ पे भी कंपाइल होगा, वहाँ पे भी एग्ज़ीक्यूट होगा। ये मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मशीन डिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर हमने एक प्रोग्राम एक कंप्यूटर पे पेंटियम 3 में बनाया और उस प्रोग्राम को हम कोर आई3 में, कोर आई5 में उसको कंपाइल करना चाहते हैं या रन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी रन हो और मशीन इसका मतलब मशीन इंडिपेंडेंट है, मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। लेट्स सपोज़ एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बनाया एचपी में और वो प्रोग्राम जो है वो डेल में काम नहीं करता, वो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम डेल में काम नहीं करता, एक दूसरी मशीन में काम नहीं करता, दूसरे किसी कंप्यूटर में काम नहीं करता, तो इट मीन्स मशीन डिपेंडेंट। लेकिन हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेजेज़ हैं, ये मशीन इंडिपेंडेंट हैं। यानी एक प्रोग्राम उसमें बनाया डेल में और उसको मैं दूसरे किसी एचपी के लैपटॉप में कंपाइल करना चाहता हूँ या वहाँ पे एग्ज़ीक्यूट करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे भी वो काम करता है। तो ये सी लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज जितनी भी मेरे पास हैं, उनके ये बहुत बड़ा फीचर है जो कि प्रोवाइड करती हैं। जबकि मेरी जो लो लेवल लैंग्वेज है, जो मशीन लैंग्वेज है, वहाँ पे ये फीचर मुझे नहीं मिलता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस।